डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले देहरादून पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। देर रात परेड मैदान पहुंचे कांग्रेसी, पुलिस ने रोका, हुई धक्का मुक्की। राहुल के दौरे पर बीजेपी ने कसा तंज। चंपावत में परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन, सघन चेकिंग अभियान में 66 वाहनों के चालान, 2 वाहन सीज, नाबालिग चालक पर भी कड़ी कार्रवाई। चंपावत के बेटे को मिला सम्मान, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गजेंद्र जोशी बने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अध्यक्ष। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 17 जुलाई को देहरादून दौरे पर वो आ रहे थे, जहां छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत वो देहरादून में युवा छात्र संवाद को संबोधित करेंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस बेहद उत्साहित है और तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी दौरे से पहले तंज कसती नजर आ रही है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की बहुत बदहाल स्थिति है, क्योंकि कभी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक छोड़कर चली जाती हैं, कभी उनके नेता आपस में नाराज हो जाते हैं और राष्ट्रीय महासचिव को उत्तराखंड आकर कहना पड़ता है कि नहीं, हम में कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जहां राहुल गांधी जाते जाते वहां कांग्रेस को हमेशा नुकसान होता है। यहाँ आकर जब वे सनातन पर हमला करेंगे, जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात मंचों से करेंगे, तो निश्चित उत्तराखंड में कांग्रेस को नुकसान होगा और राहुल गांधी का आगमन भाजपा के लिए बहुत शुभ रहेगा। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि प्रदेश की कांग्रेस की बहुत बदहाल स्थिति है। कभी कुमारी शैलजा जी बीच में मीटिंग छोड़ के चली जाती हैं, कभी उनके नेता आपस में नाराज हो जाते हैं। वेणुगोपाल जी को आके कहना पड़ता है नहीं नहीं, सब लोग एक हैं, झगड़ा नहीं है। झगड़ा है तो बोलना पड़ा, नहीं तो क्यों ये बात कहनी पड़ती। और अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको लेकर वो बड़े आसान्वित है। तो ऐसा लगता है कि प्रदेश कांग्रेस को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनका आत्मविश्वास डोला हुआ है और वो सहारा ढूंढ रहे हैं। कभी वेणुगोपाल का सहारा, कभी कुमारी शैलजा का सहारा, अब उनको राहुल गांधी का सहारा। लेकिन मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी उनके पास सबसे बड़े नेता हैं। इसके बाद वो क्या करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ कांग्रेस को सेटबैक लगता है, नुकसान होता है, क्योंकि उनके विषय इस प्रकार के रहते हैं। और उत्तराखंड एक राष्ट्रवादी प्रदेश है जो कि पूरी तरह से राष्ट्रीय भाव से भरा रहता है यहाँ का मानस। और उनके बीच में आके जब राहुल गांधी बिपिन रावत को गुंडा कह सकते हैं, गली का गुंडा कहेंगे, जब कांग्रेस के लोग अजीत डोभाल पर प्रश्न खड़ा करेंगे, जब कांग्रेस के लोग देश की सेना पर प्रश्न खड़ा करेंगे, तो उत्तराखंड के लोग कैसे उसको बर्दाश्त कर पाएंगे। इसी कड़ी में देहरादून के परेड ग्राउंड में जो 17 जुलाई को राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रस्तावित है, इसे लेकर कार्यक्रम स्थल की अनुमति को लेकर रार पैदा हो चुकी है। नगर निगम ने अब इस स्थान पर आपत्ति लगा दी है और सामान लेकर पहुंचे ट्रकों को ग्राउंड के अंदर जाने से रोक दिया गया है। कांग्रेसियों ने प्रशासन पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेसी देर रात परेड ग्राउंड पहुंचे और ट्रकों को अंदर ले जाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोका, तो पुलिस से कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस ने परेड ग्राउंड में कार्यक्रम कराने के लिए 15 से 17 जुलाई तक अनुमति के लिए आवेदन किया था। शुल्क भी जमा कर दिया गया था। नगर निगम ने सशर्त अनुमति जारी कर दी थी। परेड ग्राउंड में ही भारत सरकार की ओर से लोक संवर्धन कार्यक्रम भी चल रहा है, जो 15 जुलाई को खत्म होना था, लेकिन हरेला के अवसर पर इस कार्यक्रम को 2 दिन यानी 16 और 17 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जनपद को लगभग 4 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पेयजल संकट को दूर करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50 हैंडपंप और 31 सोलर पैनलों की स्थापना के लिए 3.98 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस फैसले से हजारों ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति के बाद चंपावत के दूरस्थ गांव में पेयजल और ऊर्जा सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को योजनाओं का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आमजन को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये स्वीकृति जनपद के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र कार्य योजना तैयार कर निविदा प्रक्रिया शुरू करने और सभी कार्य तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए हैं। 50 नए हैंडपंपों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी, जबकि 31 सोलर पैनलों की स्थापना से सार्वजनिक परिसंपत्तियों और आवश्यक संस्थानों में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोगों को बेहतर और टिकाऊ सुविधाएं मिलेंगी। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर चल रहे जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत विकास खंड पार्टी के बटुला बांज कमल लेख में विशाल बहुउद्देश्य जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई, मौके पर समाधान के निर्देश भी दिए गए और सैकड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर गणेश सिंह खाती ने की। इस दौरान दर्जा राज्य मंत्री मुकेश माराना व पूर्व विधायक पूरन फर्त्याल, दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, भाजपा प्रदेश मंत्री निर्मल सिंह मारा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शिविर में स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, सड़क, पुल और मंदिर सौंदर्यीकरण समेत विभिन्न विभागों से जुड़े 88 आवेदन और शिकायतें प्राप्त हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश देते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की जांच की गई और आवश्यक दवाइयों का वितरण भी किया गया। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने ममता देवपा, ज्योति दिगराज और शिवानी कुंवर को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान भी की। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से 499 लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य उद्यान, मत्स्य, आयुष और महिला सशक्तिकरण विभाग ने मौके पर ही प्रमाण पत्र, राजस्व सेवाएं और अन्य जन कल्याणकारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराईं। देहरादून में सड़कों की बदहाल स्थिति और गड्ढों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि जनता की सुविधा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का पहला दायित्व जनता की सेवा करना है और सरकार किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। नवीन ठाकुर ने बताया कि मानसून से पहले मुख्यमंत्री ने प्रमुख अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़कों, नालों और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है तो राज्य सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जवाबदेही तय करने के लिए को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों का काम जो है जनता की सेवा करना है और मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं, किसी भी प्रकार की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरसात से पहले मुख्यमंत्री ने प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठकर, उनमें पीडब्ल्यूडी सचिव भी थे, स्पष्ट कहा था कि सड़कों का, नालों का रख रखाव उचित तरीके से हो ताकि बरसात में दिक्कत ना हो। और संबंधित क्षेत्र के अधिकारी अगर कहीं लापरवाही बरती गई और लापरवाही उनके काम में पाएगी तो निश्चित तौर पर उन पर जो है सरकार कार्रवाई करेगी। और ये भाजपा की सरकार है, यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर, चंपावत में सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ रही है। परिवहन विभाग ने पूरे जिले में सघन प्रवर्तन अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर बड़ा शिकंजा कसा है। अभियान के दौरान 66 वाहनों के चालान किए गए, 2 वाहनों को सीज भी किया गया और नाबालिग के वाहन चलाने पर भी सख्त कार्रवाई की गई। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देशों तथा जिलाधिकारी मनीष कुमार के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग ने चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी क्षेत्र में व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन मनोज
बगोरिया ने किया। प्रवर्तन के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले 66 वाहनों के चालान किए गए। जांच में 6 वाहन बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, 4 वाहन बिना फिटनेस प्रमाण पत्र और 5 वाहन बिना टैक्स के संचालित पाए गए, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान एक नाबालिग स्कूटी चलाते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद वाहन को कोतवाली चंपावत में सीज कर दिया गया। वहीं बिना परमिट, बिना फिटनेस और बिना टैक्स संचालित एक अन्य वाहन को कोतवाली लोहाघाट में भी सीज कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस में प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल मिलने पर भी चालान किया गया है। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों और चालकों से अपील की है कि वे वैध ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, टैक्स परमिट सहित सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन कर रखें और यातायात नियमों का 100% पालन करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा के लिए ऐसे सघन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर नाबालिगों के हाथ में वाहन नहीं, भविष्य होना चाहिए। एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार के लिए बड़ी कानूनी और सामाजिक परेशानी बन सकती है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए यातायात नियमों का पालन करें और सुनिश्चित चंपावत के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जनपद चंपावत में अब नाबालिगों के वाहन संचालन पर सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के मार्गदर्शन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन मनोज बगोरिया ने अभिभावकों, विद्यालयों और वाहन स्वामियों से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन न चलाने देने की अपील की है। आरटीओ प्रवर्तन ने स्पष्ट कहा कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि ये सड़क पर चलने वाले सभी लोगों के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199A के तहत यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन स्वामी या अभिभावक के खिलाफ 25,000 तक का जुर्माना, 3 वर्ष तक की सजा, वाहन का पंजीकरण, 12 माह तक निलंबित करने जैसे सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इतना ही नहीं, संबंधित किशोर को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से भी वंचित किया जा सकता है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में संदिग्ध शस्त्र लाइसेंसों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों पर कड़ा शिकंजा कस दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपराध मुक्त देवभूमि के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में जनपद स्तर पर 3 विशेष पुलिस टीमों का गठन कर व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सत्यापन के लिए 678 सशस्त्र लाइसेंस चिन्हित किए गए, जिनमें से अब तक 626 का सत्यापन पूरा हो चुका है। जांच में 108 लाइसेंस संदिग्ध पाए गए, जबकि 94 सशस्त्र लाइसेंस पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। साथ ही 119 हथियार संबंधित थानों में जमा कराए गए हैं। पुलिस के अनुसार बाहरी राज्यों और अन्य जनपदों से जारी संदिग्ध शस्त्र लाइसेंसों की वैधानिकता और निर्गमन प्रक्रिया की गहन जांच जारी है। एसएसपी अजय गणपति ने स्पष्ट किया है कि अवैध हथियारों और संदिग्ध लाइसेंस धारकों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जनपद उधम सिंह नगर में लगातार क्रिमिनल के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। पिछले महीने हमने थाना कुंडा में एक एफआईआर लॉन्च की थी, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी तरीके से अपने लाइसेंस पंजाब से बनाना पाया गया था। उसमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनके पास से 4 शस्त्र और 2 फर्जी लाइसेंसेस बरामद हुए। उसके बाद ये प्रकाश में आया था कि यहाँ पर जनपद में जो बाहरी राज्य से बने हुए लाइसेंसेस हैं, उसमें से कुछ लाइसेंसेस गलत तरीके से, अवैध तरीके से बनाए गए तथा शस्त्र परचेज जो है वो भी अवैध तरीके से की गई। तो उनको चिन्हित करने हेतु हम लोगों ने एक अभियान चलाया था पिछले 15 दिन से, जिसमें 3 टीमों का गठन किया गया था। रुद्रपुर सेक्टर और काशीपुर सेक्टर के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसपी काशीपुर साहब द्वारा उसको मार्गदर्शन किया गया, और एक टीम जो बाहरी राज्यों में जाकर सत्यापन आगे जाके करेगी, उसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था।
भारतीय सेना में दशकों तक देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गजेंद्र जोशी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे चंपावत सहित प्रदेश में खुशी और गौरव का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत के लटोली गांव निवासी लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गजेंद्र जोशी को संविधान के अनुच्छेद 316 उपधारा 1 के तहत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो रहेगा। 29 जून 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्र के प्रति विशिष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल यानी कि PVSM से सम्मानित किया। इससे पहले उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल AVSM और सेना मेडल SM भी मिल चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक और महत्वपूर्ण घोषणा अब धरातल पर उतरने जा रही है। पर्यटन नगरी चंपावत को साहसिक पर्यटन का नया केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शासन ने 3,05,34,000 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। वहीं स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। चंपावत में प्रस्तावित एडवेंचर पार्क के निर्माण के लिए उत्तराखंड शासन ने 305.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। शासनादेश के अनुसार परियोजना का निर्माण कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVN के माध्यम से कराया जाएगा। निर्माण कार्य स्वीकृत अगणना और निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप होगा तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि खर्च की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1.22 करोड़ की धनराशि व्यय करने की भी स्वीकृति मिल चुकी है। निर्माण शुरू होने से पहले सभी तकनीकी एवं विभागीय औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा ताकि कार्य गुणवत्ता और समय सीमा के अनुरूप संपन्न हो सके। अगली खबर, बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के मामले में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था सर्वोपरि है। अगर जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी दोनों स्तरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति ने पहले दिन से ही इस मामले को गंभीरता से लिया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यवस्था को और अधिक सख्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस की जांच के साथ साथ विभागीय जांच भी जारी है। देखिए, ये 3 तारीख की घटना थी जिस पर यह आरोप लगाया गया था कि जो गणना कक्ष के अंदर एक कर्मचारी के द्वारा कुछ अनियमितता की गई है, उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने निर्देशित किया था मुख्य कार्य अधिकारी को कि तत्काल इस पर जो है कि शोकॉज नोटिस जारी किया जाए जो भी उस गणना कक्ष में थे, और एक जांच कमेटी, जो विभागीय जांच कमेटी जो है इसमें बनाई जाए, वो गठित कर दी थी हमने शाम तक। उसके तत्काल बाद जैसे ही जांच समिति की जो विभागीय जांच समिति के अधिकारी हैं वो 7 तारीख को वहाँ पर पहुँचे। प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें संदेह प्रकट किया जा रहा है, तो तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए उस कर्मचारी के खिलाफ उस कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया और तत्काल बाद जो है कि उस पर मुकदमा भी कायम कर दिया गया बद्रीनाथ थाने के अंदर। और सरकार ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया, क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उनका विश्वास और उनका जो आस्था है वो बनी रहे। सरकार ने भी इस पर उच्च स्तरीय कमेटी जो गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में बनाई है, जिसमें 3 सदस्य उसमें वरिष्ठ अधिकारी हैं, उसमें 2 IAS अधिकारी हैं, उसमें फाइनेंस डायरेक्टर हैं, तो वो जांच सभी गतिमान है। तो फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।